Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel Train Your Brain with Nabil. Today we will learn how to find coordinates of important points when you are given the sketch of a curve, a very common question in O-level mathematics. Dear students, we are given a curve that is y is equal to x square plus 3x minus 10, and with the help of this curve we would be able to find out the coordinates of A, B and C. First of all, we have to see that our curve is crossing A and B at x axis. इस मीन के सबसे पहले हमें y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कर्व x एक्सिस को टच कर रही है और x एक्सिस के ऊपर हमारी जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10. We will factorize it. X square plus 5x minus 2x minus 10 will take x as common. X plus 5 minus 2 as common. X plus 5. 0 is equal to x plus 5 is common in both. So x plus 5 bracket opens x minus 2. Now we have two values for x. One is x plus 5 is equal to 0 and other is x minus 2 is equal to 0. So x is equal to minus 5 and x is equal to 2. We have got two answers. यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो a को शो कर रही है, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू लेफ़्ट साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो जो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे वो आएंगे -5 एंड 0 और b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 0. नाउ वी गो फॉर c. अब c के लिए, क्योंकि c पॉइंट जो है वो y इंटरसेप्ट को टच कर रहा है, तो यहाँ पे आपका x 0 होगा। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो बाय यूजिंग द सेम इक्वेशन अगेन, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 0 इन प्लेस ऑफ x. सो स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स 0 माइनस 10. This becomes 0 plus 0 minus 10. तो वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू माइनस 10. तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे c के वो 0 और माइनस 10 होंगे. तो स्टूडेंट्स इस तरह हम स्केच्ड ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक और डायग्राम को लिया है. इसमें मेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नेगेटिव कोएफिशिएंट को शो कर रही है. तो लेट अस यूज़ द सेम मेथड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b and c. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 0. पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. तो y इज इक्वल टू माइनस 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 20. तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी और प्लस 20 हमारा जो है कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे y के. और इसी तरह जो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे वो आएंगे 0 एंड 20. इसी तरह a और b के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे. सो 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 20. इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑल वैल्यूज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड.
साइंस चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे, x इज़ कॉमन, x प्लस 5 माइनस 4 इज़ कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। So x plus 5 is common in both, and then x minus 4 is equal to 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक वैल्यू हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड द अदर वैल्यू वुड बी x इज इक्वल टू 4। Dear students, I hope that you have understood the concept। सो इसको रिवाइज़ करें ताकि अच्छे तरीके के साथ आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।